नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर सप्तम पाठ जो है त्रिवर्ण ध्वज है इनको करने वाले हैं। इसके अंदर जो आपको व्याकरण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके सभी एग्जाम जो है उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 2024 के कोई से भी एग्ज़ाम हो, और चाहे आपका इसमें CTET वाला एग्ज़ाम है या फिर UT चंडीगढ़ वाला एग्ज़ाम या कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो व्याकरण जो ग्रामर है वो आपके सभी एग्ज़ामों में पूछी जाती है। और CTET जो है इसमें तो गद्यांश भी आता है, और वो भी जो आपके इन्हीं के अंदर से ही पूछा जाता है। और पहले भी जो बहुत बार जो एग्ज़ामों में इनके अंदर से जो है पूछे जा चुके हैं। तो जब आपको लेसन के बारे में पता होगा, ग्रामर के बारे में पता होगा, तो आप जो है क्वेश्चन को आसानी से पहली बार में ही हल कर लोगे। तो लेसन जो है, लेसन का नाम रहेगा त्रिवर्ण ध्वज है, 3 रंग का झंडा। तो केचन बालकः काचन बालिकाः च स्वतंत्र दिवसस्य ध्वज आरोहण समारोहे स उत्साहं गच्छन्तः परस्परं समलपन्ति। कि कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वज आरोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। परस्परम मतलब आपस में। तो यहाँ पर जो है बच्चे के नाम हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले दिवस है, अद्य स्वतंत्रता दिवस है, कि आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वज आरोहणं करिष्यति। ये क्रिया धातु में है, लिट् लकार में, कि आज हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो ध्वज आरोहण को करेंगे। छात्रः च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तुतयन्ति। और छात्र लोग, छात्र हाँ चाहे, और जो छात्र हैं, छात्र लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। अंते चाहे मोदकानी मिलिष्यन्ति। ये मिलातु जो है ये भी आपका लिट् लकार में ही है। मोदकानी क्या देता है, लड्डू को। और अंत में लड्डू भी मिलेंगे। इसके बाद डेविड है, डेविड सूचे जानासी तुम। ये नाम है सूची की, सूची क्या तुम जानते हो। ये जानासी इसलिए आया क्योंकि मध्य में एकवचन की है, तो क्रिया भी मध्य में एकवचन की ही होगी। अस्माकं ध्वजा कीदृश है। हमारा झंडा जो ध्वज है, हमारा झंडा कैसा है। इसके बाद सूची ही, अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णः इति। हमारे देश का ध्वज झंडा 3 रंगों वाला है। इसके बाद सलीम है, रुचि है, अयम त्रिवर्ण है कथम। इसके बाद जो सलीम कहते हैं कि रुचि है 3 रंगों वाला कैसे है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन किया गया है। इसके बाद रुचि है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारा जो ध्वज है इस ध्वज में 3 रंग हैं। त्रयवर्णः 3 रंग हैं। इस झंडे में 3 रंग हैं। अत्र त्रिवर्ण है, किम तुम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। कि क्या तुम इन 3 रंगों के नाम जानते हो। एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। क्या तुम इन वर्णों के नामों को जानते हैं। जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में यहाँ पर बात हुई थी कि इसमें 3 रंग होते हैं, यह 3 रंग का होता है, और क्या तुम इनके रंगों को जानते हो, वर्णों को जानते हो। इसके बाद सलीम है, अरे केसर वर्ण है, श्वेत है, हरित है, चैत्य त्रयवर्ण है। उसके बाद सलीम है, सलीम, अरे केसर वर्ण, केसरिया क्या देते हैं जिसे, श्वेत सफ़ेद क्या देते हैं, हरित हरा। तो इस प्रकार जो है ये 3 जो रंग हैं होते हैं, केसरिया, श्वेत और हरा रंग, ये 3 रंग हैं। इसके बाद देवेशास्माकं ध्वज है एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति। हमारे जो झंडा है इसमें 3 रंग किसकी सूचना देते हैं। इसके बाद सलीम है, शृणु केसर वर्ण है, सूर्यस्य, श्वेत है, सत्यस्य, हरितः, समृद्धि सूचकः सन्ति। इसके बाद जो यहाँ पर सलीम कहते हैं कि सुनो सुनो, केसरिया सूर्य का, सफ़ेद सत्य का, हरा समृद्धि का सूचक है। इसके बाद सूची है, किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वम्। क्या इन रंगों के अन्य महत्व भी हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर प्रश्न पूछ रही है। इसके बाद डेविड है, आम कथम न, हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केसर वर्ण है, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है। कि ध्वज के ऊपर में जो स्थित है, सबसे ऊपर जो कलर है केसरिया का रंग होता है, तो ध्वज के ऊपर स्थित केसर वर्ण त्याग और उत्साह का सूचक है।
मध्य स्थित श्वेत वर्ण है सात्विकताया शुचिताया च घोतक, और जो बीच में होता है सफेद रंग, यह सात्विकता और पवित्रता का प्रदर्शक है, घोतक है। अधः स्थित है हरित वर्ण है वसुंधराय सुषमाया उर्वरताया घोतक है, और जो सबसे नीचे होता है नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की शोभा और उर्वरता का प्रदर्शक है, सूचक है। इसके बाद तेजिंद्र सूचे ध्वज से मत एक नील वर्ण चक्रवर्ती थे। इसके बाद जो तेजिंद्र कहते हैं कि सूची ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्कर होता है। ध्वज से उपस्थित सूची आम आम हाँ इदम अशोक चक्रम कथते, हाँ इसे अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगति न्याय से च प्रवर्तकम, और ये जो है प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है, सूचक है। सारनाथ अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में क्या है अशोक स्तंभ है, और तस्मात् एतत् कृतम, और वहीं से यह लिया गया है, ग्रहण किया गया है, स्वीकार किया गया है। इसके बाद पर्णव है, पर्णव कहते हैं अस्मिन् चक्र चतुर्विंशति आराः सन्ति, कि इस चक्कर में चतुर्विंशति अर्थात 24 आराह तीलियाँ होती हैं। ये संख्या भी आती है कई बार एग्जाम में, तो आप ये भी याद रखिए कैसे बना है। चतु मतलब 4 और विंशति 20, तो 20 और 4 24। इसके बाद में भारत से संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतः ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। इसके बाद जो मेरी कहती है कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को पूरी तरह से ध्वज का स्वीकार किया गया था। इसके बाद फिर तेजिंद्र कहते हैं अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज है स्वाधीनतया राष्ट्र गौरव से च प्रतीक है। तेजिंद्र कहते हैं कि हमारे तिरंगा झंडा जो है ये स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोह पूर्वकं भवति। इसलिए स्वतंत्रता दिवस और जो गणतंत्रता दिवस है इस पर इस ध्वज का उत्तोलन क्या है, ये फहराने का कार्य देते हैं। ये इसका जो फहराना समारोह पूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम, तिरंगे जो झंडा है ध्वज इसकी जय हो और भारत की जय हो। तो इस प्रकार से जहाँ पर जो ये त्रिवर्ण का जो झंडा है ध्वज है इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। त्रिवर्ण ध्वज है मतलब 3 रंग वाला झंडा। समलपंती, समलपंती का मतलब है आपस में बातचीत करना जो है उसको कह देते हैं। और इसके बाद आ जाता है प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे मोदकानी लड्डू, ऊर्जस्विताया ऊर्जा की, आराह तीलियाँ, उत्तोलम ऊपर उठाना या फिर फहराना। तो इस प्रकार से इसके जो यहाँ पर वर्ड मीनिंग थे। और इसके बाद इसका जो अभ्यास हाँ या नहीं में उत्तर यहाँ पर आपने देने हैं। अस्माकं राष्ट्रध्वज त्रैवर्णः सन्ति, 3 जो रंग हैं ये होते हैं, तो सही बात है होते हैं। ध्वज हरित वर्ण शांति प्रतीकास्ति, ध्वज में जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है, तो नहीं सफेद वाला। ध्वज केसर वर्ण शक्ति सूचकास्ति, तो सही है, शक्ति का सूचक है। और चक्र 63 आराः सन्ति, क्या 30 है, नहीं इसमें 24 है, तो क्या हो जाएगा ना। और चक्रम प्रगति गौतकम, ये प्रगति का गौतक है, तो सही बात है, आम हो जाएगा आम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हाँ या ना में उत्तर देने हैं। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर विभक्तियाँ। विभक्ति बतानी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपकी ये पूछी भी जाएंगी। जैसे त्रैनाम है, हमने बात की थी, नाम हो चाहे अनाम हो षष्ठी बहुवचन में होगा हमेशा, कोई सी भी विभक्ति में। समृद्ध है जो यहाँ पर आया है ये भी आपका षष्ठी में ही बनता है और ये एक वचन में बनेगा, एक वचन। वर्णनाम यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो ये भी षष्ठी में हो जाएगा और बहुवचन में बनता है हमेशा ही, बहुवचन। उत्साहस्य जैसे राम का रूप होता है रामस्य, तो ये भी आपका षष्ठी में बनेगा, लेकिन बनेगा एक वचन में। नागरिकई जो यहाँ पर आया है ये किस में बनेगा, तो ये आपका जैसे रामई होता है ऐसे ही बनेगा लेकिन ये तृतीय विभक्ति के बहुवचन में, बहुवचन।
सात्विकतायः, तो ये जो यहाँ पर बनेगा ये आपका, तो जैसे लतायः होता है तो आक्रांत वाला, तो इसी प्रकार से यहाँ पर है ये बनेगा आपका षष्ठी में। षष्ठी का जो बहुवचन है, सॉरी जो एक वचन है, एक वचन, तो एक वचन में बनता है ये। और नाम आ गए हैं तो षष्ठी में बनेगा बहुवचन में, बहुवचन। सभायाम जैसे लतायाम होता है तो ये आपका सप्तमी में बनेगा, सप्तमी में, और साथ में जो एक वचन है, एक वचन, तो उसमें बनेगा ये। इसके बाद है यहाँ पर एक पद जो है, एक पद में आपने उत्तर देने हैं, तो ये तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, वैसे ही आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अस्माकं ध्वजे कति वर्णः, त्रय हैं। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचक का वर्ण है तो यह केसर वर्ण है। अशोक चक्रम कस्य गौतम, तो यह सत्य धर्म अहिंसा च। त्रिवर्ण ध्वजस्य कस्य प्रतीक है, तो यह है स्वाभिमानस्य। तो इस प्रकार के है ये। अस्माकं ध्वजस्य संकेत वर्ण कस्य सूचक, तो ये भी एक उसमें ही है, तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन निर्माण करना, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अस्माकं त्रिवर्ण है विजयी भव, विजयी विश्व विजयी भवेत्, तो त्रिवर्ण ध्वज है। तो यहाँ पर जब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे तब आपको इसके बारे में पता लग जाएगा क्वेश्चन करने पर। तो अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजय भवेत्, तो त्रिवर्ण है जो इसके जगह पर जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या आएगा, कह, तो कि वाला जो रूप है वो चलता है, कह। सधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, तो क्या आएगा, प्रमादम अर्थात किम, क्या न करें, किम। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम, तो सद्बुद्धे कस्य, किसका फल है, कस्य। शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्, शत्रुणाम, तो क्या आएगा, केशा, केशा, जैसे ये बहुवचन में है तो बहुवचन में ही यहाँ पर बनेगा। इस प्रकार का जो क्वेश्चन निर्माण करना यहाँ पर आएगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो ये बतानी है आपने, जैसे पट्टिका है षष्ठी विभक्ति में, एक वचन में पट्टिका है, पट्टिका में पट्टिका नाम बनेगा। ऐसे अग्निशिखा का सप्तमी में हम जब बनाएंगे तो क्या इसका बनेगा, तो इसका भी वैसे हो जाएगा, अग्निशिखायाम अग्निशिखयो हो, तो ऐसे हो जाएगा ये, अग्निशिखयो हो और अग्निशिखासु, अग्निशिखासु, शिखासु। इसी प्रकार से यहाँ पर सभा का जब हम चतुर्थी में बनाएंगे तो क्या बनेगा, सभायै, लतायै होता है जैसे, सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्याम, सभाभ्याम। इसी प्रकार से अहिंसा का द्वितीय में अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसे और अहिंसा, अहिंसा। इसी प्रकार से जब हम सफलता का पंचमी में बनाएंगे तो क्या बनेगा, सफलतया, 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 सफलताभ्याम, सफलताभ्याम, सफलताभ्याम। इसी प्रकार से सूचिका है, तृतीय में सूचिका बनता है, और फिर सूचिका, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभ्याम और सूचिका भी, सूचिका भी। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसके लिए आपको धातुएं जो याद होनी चाहिए। तो कौन सा आकारांत रूप है, कौन सा इकारांत, कौन सा उकारांत, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर समुचित मेलम कृता, आसान है तो एग्जाम में आएगा भी, तो आप इसे आसानी से हल भी कर लोगे। केसर वर्ण जो है किसका प्रतीक है, शौर्य त्याग सूचक। हरित वर्ण किसका है,
तो यह सुषमाय उर्वरता सूचक है। अशोक चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति न्याय का प्रवर्तक है। और जो त्रिरंग का जो झंडा है ये किसका प्रतीक है? स्वाधीनता राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। और त्रिवर्ण ध्वज ये स्वीकार किया गया था कब? 22 जुलाई 1947 वर्ष से। इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट जो लेसन है ये आ जाता है। और लेसन का नाम रहेगा अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊँगा। ये जो आपका लिट जो लकार है कम धातु में तो उसमें बनता है। अहम है इसी कारण से गमिष्यामि, क्योंकि अहम जो है ये उत्तम का एक वचन है, तो इसके साथ जो क्रिया होगी यह भी उत्तम और एक वचन की ही होगी। तो यहाँ पर भी जो है आपस में जो बातचीत है, तो बातचीत हो रही है बच्चों के बीच में। तो अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, तो मालिनी कहती है कि प्रतिवेशनीम प्रति, तो ये जो यहाँ पर प्रतिवेशनीम प्रति मतलब बगल वाले के प्रति, पास में जो है गिरिजे। मम पुत्र मातृगृहं प्रति प्रस्थित है, काचित अन्यम कामपि महिलाम कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेष्य। कि गिरिजा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर दो लेडीज हैं ये जो आपस में बातचीत कर रही हैं, मालिनी और गिरिजा। तो सबसे पहले मालिनी कहती है जो पास में थी बगल वाले के प्रति, मतलब पास में जो थी, कि गिरिजा मेरा पुत्र मामा घर गया है। मातृगृह है, ये आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे, मातृगृह क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो मातृगृह मामा के घर को कह देते हैं। तो गिरिजा की मेरा पुत्र मामा घर गया है और कोई अन्य महिला काम जानती हो तो मुझे बताना, तो उसे भेजना। इसके बाद फिर गिरिजा कहती है, आम सखी अद्य प्रातः मम सहायिका सब सुतायः कृते कामार्थम पृच्छति सम। गिरिजा कहते कि हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी पुत्री के लिए काम के लिए पूछ रही थी। सब सुता मतलब अपनी पुत्री। स्वः प्रातः तया से वार्ताम करिष्यामि, स्वः जो है ये आपका अवयव जो है उनमें आता है और भविष्य काल के लिए इसका प्रयोग होता है, आने वाला जो कल है। स्वः प्रातः तया से वार्ताम करिष्यामि कि अगले दिन सुबह मतलब अगले कल सुबह ही उसके साथ बातचीत करूँगी। स्वः प्रातः मतलब कल सुबह ही। अग्रिम दिने प्रातः काले षड्वादने एव मालिन्यः गृहघण्टिका आगमनानन्तरं किमपि सोचति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविका दर्शनाय एक अष्टवर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। तो अगले दिन 6 बजे, षड्वादने मतलब 6 बजे, अगले दिन सुबह 6 बजे, 6 बजे मालिनी के घर की घंटी किसी के आने वाले की सूचना देती है। अग्रिम दिने प्रातःकाले षड्वादने मालिनी गृह घंटिका आगमनानन्तरं किमपि सूचति। मालिनी द्वारम उद्घाटयति और पश्यति, मालिनी जो है वो दरवाजा खोलती है और देखती है। यत गिरिजा शिविका दर्शनाय से एक अष्टवर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, कि गिरिजा जो है गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ लगभग एक 8 वर्ष की लड़की भी खड़ी है। यहाँ पर चित्र में भी आप देख सकते हैं ये दोनों बातचीत कर रही थी, ये लड़की है। इसके बाद दर्शना महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदय पृष्ठिशम कृपया मम सुताई अवसर प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। कि इसके बाद फिर जो दर्शना कहती है कि महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदय पृष्ठिशम, कि मैडम आप काम के लिए गिरिजा मैडम से पूछी थी और कृपया मेरी बेटी के लिए अवसर को प्रदान करने में हमें अनुग्रहित करें, मतलब से काम करने के लिए आप अनुग्रहित करें। मालिनी कहते हैं कि परेशान तो अल्पवयस्का प्रतीयते किम कार्यम करिष्यति एतेषाम्। इसके बाद जो फिर मालिनी कहती है कि लेकिन ये तो कम उम्र की लगती है, अल्प मतलब कम उम्र की, और क्या काम करेगी ये। अयम तो अध्ययन से किरणस्य काल है, कि यह तो इसके पढ़ने खेलने का समय है। अध्ययन किरणस्य पढ़ने और खेलने का समय है। इसके बाद फिर दर्शना कहती है ऐसा एक अस्य गृह से संपूर्ण कार्य करोति सब,
कि ये घर का सारा काम करती थी। करोति सम मतलब करती थी। सम है यहाँ पर तो भूतकाल में चली जाएगी। सह परिवार अधुना विदेश प्रति प्रसिद्ध है और वह परिवार अब विदेश चला गया है। कार्याभाव अहम एतस्य कार्यम अन्वेष्यामि, और काम के अभाव में मैं इसके लिए काम ढूंढ रही थी। सब ये अनुभव सदृशनम कार्यम प्रचलित अस्मत् सदृशनम गृह संचालन धन से व्यवस्था भवेत्, जिससे आप जैसों का काम चल सके और हम जैसों का घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो सके। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 चित्र और ये लड़की। इसके बाद जो फिर मालिनी है, मालिनी कहती है परम एतु तो सर्वथा अनुचितम, लेकिन यह तो सभी प्रकार से क्या है, अनुचित है, गलत है। किम न जानसी शिक्षा तो सर्वेशम बालकानाम च मौलिक अधिकार है, कि क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी लड़कों का और सभी जो लड़कियां हैं इनका मौलिक अधिकार है। इसके बाद दर्शना कहती है कि महोदय अस्मत् सदृशना तो मौलिक अधिकार केवलम सब उदर पूर्ति ही एवं अस्ति, कि मैडम हम जैसों का मौलिक अधिकार तो सिर्फ पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्था अहम सर्वस्मिन् दिने पंच सर्गृहाणाम कार्यम करोमि, और इसकी व्यवस्था के लिए मैं पूरे दिन में 5-6 घरों का काम करती हूँ। मम रुग्ण पति तो किंचिदपि कार्यम न करोति, और मेरा जो बीमार पति है, मेरा बीमार पति तो कुछ भी काम नहीं करता है। अतः अहम पुत्री च मिलित्वा परिवार से भरण पोषण कुर्मः है, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं। अस्मिन् महागर्ता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते धनं पर्याप्तं न भवति, तर्हि कथं विद्यालयशुल्कं गणवेशकं पुस्तकानि आदीनि क्रेतुं धनम् आनीष्यामि। कि अस्मिन् महागर्त काले, किस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए धन पर्याप्त नहीं होता। तो जैसे विद्यालय का शुल्क हो गया, फीस कह सकते हैं आप, ड्रेस होगी, किताबें होगी, तो इनके खरीदने के लिए धन कैसे लाऊंगी। इसके बाद फिर मालिनी कहती है अहो अज्ञानम भवत्या, कि क्या तुम नहीं जानती हो। किम न जानासि यत् नवोत्तर द्विसहस्र मतलब 2009 तमे वर्षे सर्वकालेन सर्वेषां बालकानां कृते शिक्षायां मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, कि क्या तुम नहीं जानती हो कि सरकार के द्वारा 2009 में सभी लड़कों और लड़कियों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। यदनुसारं षड्वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्यं न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ते अपितु निःशुल्कं गणवेशकं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्रयाणां मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ते। के यद अनुसार, जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चे नज़दीकी सरकारी विद्यालय में न सिर्फ निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे बल्कि निःशुल्क ड्रेस, किताबें और किताबों के जो थैले हैं, बैग, जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप कह सकते हैं, ये सभी ये प्राप्त करेंगे। उसके बाद दर्शना अपि एवं आश्चर्य मालिनी पश्यन्ति। दर्शना ऐसा क्या ऐसा है, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी कहती है क्या वस्तुतः एवं, कि हाँ असल में वास्तव में ऐसे ही है। इसके बाद फिर दर्शना कहती है कृतार्थम प्रकटयन्ति, उसके कृतार्थ प्रकट करती है, मतलब धन्यवाद कह सकते हैं कि धन्यता प्रकट करती है। अनुगृहीतोऽस्मि महोदय एतत् बोधनाय, अनुगृहीत हूँ मैडम यह समझाने के लिए। अहम अध्ययनस्य प्रवेशम समीपस्थ विद्यालय करिष्यामि, मैं आज ही इसका जो एडमिशन है, प्रवेश नज़दीकी स्कूल में कराऊंगी। उसके बाद दर्शना पुत्री उल्लासेन से है, दर्शना की जो पुत्री है खुशी के साथ अहम विद्यालय गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहम विद्यालय गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इति उक्त्वा करतल वादन सहितम नृत्यति मालिनी प्रति च कृतज्ञता ज्ञाप्यति, ऐसा कहकर ताली बजाने के साथ वो नाचने लगती है। नृत्यति मतलब नाच करना, डांस करना कह सकते हैं आप, और मालिनी के प्रति जो अपनी कृतज्ञता उसको प्रकट करती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर लेसन है ये, और इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसके वर्ड मीनिंग आ जाते हैं। तो जैसे
यहाँ पर प्रतिवेशनी है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि प्रतिवेशनी जो है इसका मतलब क्या है, तो ये आपने पता होना चाहिए। पड़ोसन क्या देते हैं, नेबर्स। प्रेष्य भिजवा दो, स्वह ये आने वाला काल है, और हया जो है ये बीते हुए काल को क्या देते हैं, भूतकाल को। गृह घंटी का जो डोरबेल होती है घंटी। अष्टवर्ष देशीय लगभग 8 साल की। समः समर्थ। भवत सदृश नाम आप जैसों का। अस्मत् सदृश नाम हम जैसों का। सब उधर पूर्ति, ये जब इसको अलग अलग करेंगे अवरु में ये जो सब है और ये ऊ है, वह में अ और ऊ को ओ गुण हो जाता है, उसमें है सब उदर पूर्ति ए। इसको कहते हैं अपना पेट भरना, टू अरेंज फॉर फूड। मध्य अपी, ये मध्य जो है उस शराब, मद्यपान शराब पीने वाले उसको क्या देते हैं, मद्यपान, ड्रंकर। महागत काले, महंगाई के समय में। पात्राणम मतलब जूते। तो इस प्रकार से इसके जो है वर्ड मीनिंग है, और इसके बाद आ जाता है इसके एक लाइन में उत्तर देना। ये तो जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बस वैसे ही पता होना चाहिए। गिरजागिरी सेविका नाम की माँ आसीत, तो क्या नाम था, दर्शना। दर्शना पुत्री कति वर्ष आसीत, तो थी 8 वर्षीय। और अद्यतन शिक्षा अस्माकम की देश अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार है। दर्शना है पुत्री कथम नृत्य थी, तो यह करतल वादन सहितम, ताले बजाकर नाचती है वो। तो ये पूरे वाक्य में उत्तर देने थे इसके, तो ये तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। इसके आपके बाद जो एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन का निर्माण करना, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मालिनी द्वारम उद्घाट्यति, तो यहाँ पर जो मालिनी है, मालिनी की जगह पर क्या आएगा, तो मालिनी जो है ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए हम का प्रयोग करेंगे। कौन दरवाजा खोलती है, तो का द्वारम उद्घाट्यति। शिक्षा सर्वेषां बालकानां मौलिक अधिकार है, तो शिक्षा सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। तो किसका मौलिक अधिकार है, तो क्या आ जाएगा, जैसे उसमें बना है बहुवचन में षष्ठी, तो ऐसे ही केशा बालक है, तो इसका। दर्शना आश्चर्य मालिनी पश्यति, तो दर्शना जो है ये आश्चर्य से मालिनी को देखती है, तो किसको देखती है, काम। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वन्ति, जो विभक्ति लगी हुई है सेम वैसे ही बनाना है। तो ये षष्ठी एकवचन में है, तो किम रूप ये षष्ठी एकवचन में बन जाएगा, कस्य। तो इस प्रकार से कोई इनका क्वेश्चन निर्माण होगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो संधि विच्छेद है, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। जैसे ग्रामम प्रति जो है, जब हम इसका यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, ग्रामम और साथ में प्रति, ऐसे कैसे बन जाएगा। कार्यार्थम, जब हम इसको अलग अलग करेंगे, ये कार्य अलग है और अर्थम अलग है, तो क्या हो जाएगा, कार्यम और ये अर्थम, कार्य अर्थम। करिष्यति ऐसा, ये जो है ये ई को या हुआ है तब बना है, तो जब क्या बनेगा इसका, करिष्यति ऐसा। सवदर पूर्ति, तो ये सब उधर अलग है, पूर्ति अलग है, तो जब यहाँ पर बनाएंगे तो क्या बनेगा, सब बनेगा, सब उधर पूर्ति, अ उ को ओ गुण। अप्येवम, अपि और एवं, ये यन संधि जास में है, जैसे ई है, ई को या होता है तो उसके बाद बनता है, तो क्या हो जाएगा, एवं। अप्येवम, ई को या होने पर ये इसमें जुड़ जाएगा, तो तब बनेगा ये अनुच्छेद 70 में, जन संधि में। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर समानार्थक मिलान, तो इनका जो पर्यायवाची कह सकते हैं आप, उनका मिलान करना है। तो जैसे आश्चर्य है, आश्चर्य को क्या कहते हैं, आश्चर्य को कह देते हैं विस्मय, हैरानी। उल्लास खुशी को कह देते हैं, तो उल्लासेन मतलब प्रसन्नता से का, ये वाला प्रसन्नता। परिवारस्य, परिवार क्या कह देते हैं, कुटुंबस्य। काल को किसको कहते हैं, समय को कह देते हैं, और अध्ययन जो है, अध्ययन को पढ़ाई कह देते हैं, पठनस्य। तो ये तो जो यहाँ पर समानार्थक पद थे। इसके बाद जो यहाँ पर जो विलोम जो है, विलोम पद आ जाते हैं, उल्टे विपरीतार्थक, तो इनका मिलान करना है आपने। जैसे क्रेतुम है, स्व है, तो क्रेतुम खरीदना, खरीदने का, बेचना हो जाएगा ये वाला। और जैसे
ग्राम है गांव, तो नगर हो जाएगा। और पृष्ठि है जैसे, और समीपस्थम है, तो समीप का क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। समीप का होगा ये वाला, समीप दूर वाला, समीपस्थम दूरस्थम। स्व है, स्व का क्या बनेगा, बीता हुआ कल, तो इसका हया होगा। और एक होता है पोषणा, जो पृष्ठि था, पृष्ठि का बनेगा कथ्यति, तो ये पृष्ठि का है, पृष्ठि का कथ्यति, स्व का हया, और कृतम विकृतम समीपस्थ दूरस्थम। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके विलोम है। विपरीतार्थक, इसके बाद आ जाता है विशेषण का विशेष्य के साथ आपने मिलान करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो जब हम इनका मिलान करेंगे तो कौन सा बनेगा इसका, जैसे सर्वेशाम, तो क्या बनेगा इसका, बाल का नाम, सर्वेशाम बाल का नाम। मौलिक, मौलिक क्या होता है, अधिकार जो है मौलिक होता है, तो मौलिक अधिकार है, तो ये हो जाएगा। और ऐसा, तो ये अल्पवयस्य का, तो स्त्रीलिंग जो है उसके अनुसार। सर्व कार्यम है, सर्व कार्यम का क्या बनेगा, सर्व कार्यम का बनेगा विद्यालयम, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और इसके बाद जाता है यहाँ पर समीपस्थे, तो समीपस्थे विद्यालय, जो विभक्ति से है, जैसे सप्तमी है तो सेम विभक्ति होनी चाहिए। इसके बाद है सर्वासाम, तो ये आ जाएगा बालिका नाम, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार ही रूप बनेगा बालिका नाम, बाल का नाम। ये सर्वसाम ये यहाँ पर होगा, सर्वसाम बालिका होता है यहाँ पर, तो सर्वेशाम जो है यहाँ पर बालिका होता है, सर्वेशाम बालिका नाम, तो सर्वसाम ये होगा यहाँ पर बालिका नाम। सर्वेशाम बालक होता है, सर्वेशाम ये होगा इसका, क्योंकि ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग। और निःशुल्क, निःशुल्क हो जाएगा गवेषण, गणवेषण, मौलिक अधिकार होता है। तो इस प्रकार से इनका जो है यहाँ पर ये मिलान होगा विशेषण का विशेष्य के साथ। जब पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के साथ मिलान होगा, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग के साथ जो इनका मिलान होगा। इसके साथ ही यहाँ पर ध्यान हो गया, कुछ बात बताई गई है। सर्वे पठन्तु अग्रे समन्तु चयति भावनाम अंगीकृत्य विकास विकसितो एवं एक संवादात्मक पाठ है, तो सभी पढ़े सभी आगे बढ़े, इसी को लेकर जो यहाँ पर ये जो संवादात्मक पाठ है। और प्रायण आर्थिक दृष्टिया दरिद्र प्रवासी लघु लघु बालकाः चादि विपणिषु अन्येषु च गृहेषु कार्येषु नियोजितः क्रियन्ते येन धनस्य अर्जनम भवेत् तेषां गृहस्य कार्यं क्रियते। तो आज का जो समय है इसमें जो पैसे की कमी है उसके कारण जो गरीब परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो चाय की दुकान वगैरह जो होती है उन पर या घरों में जा काम करते हैं, जिससे उनका धन की प्राप्ति हो और घर का जो खर्चा है वो चल सके। एवं करते थे जनाः संतति ही शिक्षाया मौलिकाधिकारत वंचन्ति, और इसी कारण से उनके जो बच्चे जो हैं वो शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है उसे वंचित रह जाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा या केवल संवैधानिक अधिकार आसित संवैधानिक मौलिक अधिकार है, तो शुरू में जो शिक्षा जो थी ये सिर्फ संवैधानिक अधिकार था, लेकिन अब जो है मौलिक अधिकार में आ गया है। इमामेव भावना नाम बोधितुम पाठ्यस्मिन् प्रयत्न विहितः है, और इसी को लेकर जो है यहाँ पर बताने का प्रयास इस लेसन में किया गया है। तो इस प्रकार के ध्यान रखने योग्य जो बात है यहाँ पर बताई गई है। और इसके बाद जो हमारा यहाँ पर नवम जो लेसन है, नवम पाठ है आ जाता है, जिसका नाम है विश्व बंधुत्व। और क्या इसमें कहा गया था, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनन्दिनी व्यवहारे चाहिए सहायतां करोति स बंधु भवति। कि जो उत्सव कोई भी उत्सव है, और या फिर कह सकते हैं कि आप कोई भी समस्या है या दुर्भिक्ष, भूख पीड़ित कह देते हैं, भूख पीड़ित मतलब अकाल, और राष्ट्र में जो कोई विपत्ति है, विपदा, या फिर प्रतिदिन का जो व्यवहार है
प्रतिदिन के व्यवहार में जो भी समस्या वगैरह आती है, जो उसमें सहायता करता है, वही अच्छा मित्र होता है। कि उत्सव हो, चाहे तो किसी का अच्छा काम हो, उत्सव हो, या कोई समस्या हो, अकाल हो, या राष्ट्र विपदा हो, और या फिर प्रतिदिन का व्यवहार जो उसमें जो भी समस्या है, जो उसमें सहायता करेगा वही अच्छा मित्र होगा। यदि विशेष सर्वत्र एतादृश भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्व संभवति। यदि विश्व में सभी जगह इस प्रकार का भाव हो जाए तो सब जगह क्या है, विश्व जो भाईचारा है ये संभव है। परंतु अधुना निखिले संसार कलह शांति च वातावरणमस्ति। परंतु अब पूरे संसार में कलह और शांति का वातावरण है। मानव परस्परम न विश्वसन्ति। जो मनुष्य है वो आपस में क्या विश्वास नहीं करते हैं। और ते परस्पर से कष्ट में सुखियम कष्ट न करने थी। वे अपने कष्ट को दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। अपिच समर्था देशा समर्थान देशा प्रत्युपेक्षा भाव प्रदर्शनती। और समर्थ देश असमर्थ देश के प्रति अनादर का भाव प्रस्तुत करते हैं। जो विकसित हैं वो विकासशील देशों की तरफ जो है ऐसे देखते हैं, या जिस देश के पास अमीर है, पैसे ज़्यादा है, तो दूसरे देश को गरीब बताता है, तो मतलब उपेक्षा के भाव रखते हैं। तेषामुपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व दबदबा कह सकते हैं वो स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसा च भावना दृश्यते। संसार में सभी जगह पर जो विदेश की भावना है, लड़ाई झगड़े की, शत्रुता की, अहिंसा की, ये भावना दिखाई देती है। देशना विकास भी अवरुद्ध भवति। और जो देश का विकास है वो भी रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। यह महती आवश्यकता बढ़ती है। और ये जो है सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। यत एकादेशा प्रेम देश निर्मलेन हृदय बंधुताय व्यवहारम कुर्यात्। तो ये सबसे बड़ी आवश्यकता है भी कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुताओं का व्यवहार करे। और विश्वस्य जनेषु एवं भावना आवश्यक है। और जो विश्व के लोग हैं इनमें यह भावना जरूरी भी है, आवश्यक है। तथा विकसित हो देशों मध्य स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तो तभी तथा विकसित देशों, तो उससे विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देश ज्ञान विज्ञान क्षेत्र मैत्री भावना से समृद्धि प्राप्त समर्था भविष्यन्ति। और सर्वे देश ज्ञान विज्ञानी हो। और जो सभी देश हैं ये ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में और मित्रता की भावना और सहयोग के द्वारा समृद्धि को करने में समर्थ हो जाएंगे। समर्था भविष्यन्ति। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन विभर्ति। और प्रकृति भी सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभाव अपहाय विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्। इसलिए हमें भी तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं, इसलिए हमें भी सभी के साथ जो वैर भाव है उसको छोड़कर त्याग कर विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणस्य एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए विश्व का कल्याण करने वालों के पास ऐसी भावना होनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए विश्व का कल्याण करने वालों के पास इस प्रकार की भावना जो है होनी चाहिए, जो यहाँ पर इस जो श्लोक है इसके माध्यम से दी गई है। अहम निज है परोवेति गणा लघु चेतसा उदारचरित नाम तो शुद्ध एवं कुटुंबकम। इसका जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? अयम निज है पर है व इति लघु चेतसाम गणना उदारचरित नाम तो शुद्धेव कुटुंबकम। कि यह अपना है, यह पराया है। इस प्रकार की जो गणना है, सोच जो है वो छोटे हृदय वाले रखते हैं। उदार चित्त जो है जिनका बड़ा हृदय है, उदार मन वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार है। कि यह अपना है, यह पराया है, ऐसा सोच
छोटी सोच वाले संकीर्ण मन वालों की होती है। उदार मन वालों के लिए तो सारा जो पृथ्वी है, सारी जो पृथ्वी है वो परिवार के समान है। तो इस प्रकार का यहाँ पर लेसन है और इसके बाद जो इसके जो वर्ड मीनिंग जो है ये आ जाते हैं। तो जैसे शब्दार्थ है व्यसन। व्यसन क्या मतलब क्या है? व्यसन क्या देते हैं? व्यक्तिगत संकट को। और दुर्भिक्ष मतलब अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विपर्य, राष्ट्र पर जो आपदा है, विपत्ति आने पर। विश्व बंधुता, विश्व के प्रति भाईचारा। विश्वसंति, विश्वास करते हैं। स्वकीयम अपना। उपेक्षा भाव, अनादर की भावना। विद्वेषस्य, शत्रुता का भाव। अवरुद्ध है, बाधित होना। स्पर्धा, होड़ या मुकाबला। ध्यातव्यम, ध्यान देना चाहिए। और ज्ञायते, जाना जाता है। समत्वेन, समान भाव से। अपहाय, छोड़कर, गिव अप करना। परहवेति अथवा प्राय है। लघु चेतसाम, क्षुद्र हृदय वाले, छोटे हृदय वालों का, जिनकी जो सोच है वो छोटी होती है। वसुधैव, जब इसको अलग अलग करेंगे तो वसुधा अलग हो जाएगा, एव अलग हो जाएगा। धरती ही कुटुम्बकम, परिवार है, फैमिली है। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग थे और इनका उच्चारण करना है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर समानार्थक जो शब्द है पर्यायवाची, तो वो आपने यहाँ पर बताने हैं। तो जैसे स्वकीयम है, तो स्वकीयम किसे कहा जाता है? स्वकीयम कहा जाएगा आत्मानम। अवरुद्ध है, अवरुद्ध का मतलब होना बाधित होना। कुटुंब जो है ये कह देते हैं परिवार को। अन्यस्य, अन्य मतलब दूसरे, तो क्या हो जाएगा? परस्य है। अपहाय, अपहाय का मतलब होता है छोड़कर, तो ये वाला। समृद्ध का मतलब क्या है? संपन्न, जिसके पास पैसा हो, तो ये वाला। और इसके बाद है कष्ट। कष्ट का मतलब दुख। और निखिल का मतलब है समस्त, सारा, संपूर्ण। तो इस प्रकार से जो है इनके समानार्थक है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन निर्माण करना। तो ये क्या है? रेखांकित पदानी संशोध्या लिखत। तो ये सही करके लिखना है, मतलब ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके शुद्ध अशुद्ध जो है उसमें पूछे जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर है छात्रा क्रीड़ा क्षेत्र कंदुकात क्रीडंती, गेंद से खेलती है। लेकिन ये जो पंचमी विभक्ति जो है वो जुदाई में लगती है, तो इसी कारण से यहाँ पर क्या आएगा? कंदुकेन, गेंद से, कंदुकेन। ते बालिका मधुरम गायंती। अब ये लड़की है, तो लड़की जो है, लड़की के लिए हम सर्वनाम में जो सा रूप है, सातेता, उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि शायद होते ये पुल्लिंग वाला है। तो इसके साथ हम जो स्त्रीलिंग है उसी का प्रयोग करेंगे। अहम पुस्तकालय पुस्तकानी आनयामी, तो मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पुस्तकालय से पुस्तक अलग हो रही है, और जहाँ पर अलग होना होता है तो पंचमी विभक्ति फिर उसमें लगती है, तो हो जाएगा पुस्तकालयात, पुस्तकालयात, पंचमी विभक्ति। इसके बाद आ जाता है त्वम किम नाम, तो इसका क्या आएगा? त्वमनी तव कि नाम, तव किम नाम। गुरुम नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, तो नमः स्वस्ति स्वा शब्दालंब जो है इनके योग में चतुर्थी होती है, तो क्या बनेगा? गुरुवे। इसके लिए आपको गुरु का जो रूप है वो याद होना चाहिए, गुरुवे। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो इसके विलोम पद है, विपरीतार्थक विलोम बताने हैं। जैसे शत्रुता है, तो शत्रुता का जो बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका बनेगा मित्रता। पूरा का मतलब पहले, तो पहले का हो जाएगा आप। मानव का क्या होगा? मानव का हो जाएगा दानव, मानवः दानवः। इसके बाद है उदार चरित्र नाम, तो यह हो जाएगा लघु चेतसा। सुखी न है, तो क्या हो जाएगा? दुखी न है। इसके बाद आ जाता है अपहाय, अपहाय जो एक बच गया, गृहीत्वा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका मिलान होगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर लिंग विभक्ति वचन बताने हैं आपने। जैसे बंधु है,
तो बंधु जो है इसमें विभक्ति लिंग वगैरह कौन सा है, तो बंधु जो आपका ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए हम इस प्रकार से लिख देंगे शॉर्ट में ताकि समय बच जाए। तो पुल्लिंग है, विभक्ति की बात करें तो प्रथमा विभक्ति है इसमें, और एक जो यहाँ पर वचन है, कौन सा है, एक वचन है, एक वचन। देशान की बात करें तो ये भी आपका पुल्लिंग में ही है, और द्वितीय जो विभक्ति है तो द्वितीय विभक्ति में बनता है, और जो आपका बहुवचन जो है बहुवचनम उसका रूप है। गृह्णाया की अगर हम बात करें तो ये स्त्रीलिंग में है, कौन सा है, स्त्रीलिंग है, और षष्ठी जो विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति तो उसमें बनेगा ये, और क्या है, एक वचन है, एक वचनम, एक वचनम। कुटुंबकम की अगर हम बात करें तो ये जैसे फलम होता है तो नपुंसक लिंग में बनेगा, ये प्रथमा में बनेगा और एक वचन में बनेगा, प्रथमा के एक वचन में। रक्षायाम की बात करें तो जैसे लतायाम होता है तो ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, और सप्तमी जो विभक्ति है उसमें बनेगा, ये सप्तमी विभक्ति में बनेगा, और इसके साथ ही जो एक वचन है, एक वचन। ज्ञान विज्ञानियों की बात करें तो ये भी आपका नपुंसक लिंग में ही तो एक ज्ञान विज्ञानी जो है ये आपका इसमें है पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग जो है पुल्लिंग में है ये, और सप्तमी में है, और इसके साथ ही द्विवचन का है, द्विवचन, तो द्विवचन जो है उसका है द्विवचनम। तो इस प्रकार से जहाँ इनके धातुओं के बारे में पूछा जाएगा जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है यहाँ पर, इसमें भी सही विभक्ति आपने लगानी है, तो इसके लिए आपको जो कारक प्रकरण है वो याद होना चाहिए। हमने कारक हाल ही में किया था, तो उसे आप देख लीजिएगा किसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। तो जैसे यहाँ पर है विद्यालय में उभयता वृक्षाः सन्ति, तो विद्यालय में क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ उभयता के कारण। ऐसे ही जब हम कृष्ण में लगाएंगे तो इसका क्या बनेगा, इसका भी सेम वैसे ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृष्णम, तो कृष्णम उभयतः गोपालिकाः। इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम जैसे ग्राम है, ग्रामम का ग्रामम बना है, ग्रामम प्रीतः गोचारणम भूमि। इसी प्रकार से जब हम मंदिर का बनाएंगे तो इसका भी क्या बनेगा, तो मंदिरम जो है यहाँ पर इसका बन जाएगा, ये मंदिरम प्रीतः भक्ता। इसके बाद है सूर्याय, सूर्य ये जो नम है, नम के योग में चतुर्थी होती है सूर्याय। ऐसे ही जब हम गुरु में लगाएंगे तो ये अभी हमने इसको प्रूव किया था, तो चतुर्थी वाला, तो गुरुवे जो है यहाँ पर इसका बन जाएगा, गुरुवे नमः। इसके साथ ही यहाँ पर जैसे वृक्षा, वृक्ष में वृक्षस्य बना है षष्ठी एक वचन में, तो आसव के साथ जब हम लगाएंगे तो क्या बनेगा, अश्वस्य जय हो जाएगा, अश्वस्य ऊपरी सैनिकाः। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यात्। जैसे नमः है तो अभी हमने जैसे कि बात की थी, तो नमः जो है इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो हरिये नमः है। प्रीतः के योग में कौन सी होती है, तो उभयतः प्रीतः समय निक्षायन के योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नमः के योग में अभी हमने बात की थी तो चतुर्थी होती है, और ये स्त्रीलिंग है तो इस कारण से ये चतुर्थी के एक वचन में दो मात्राएं होती हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ऊपरी है, ऊपरी अभिनेता अभिनम करोति, तो यहाँ पर क्या आएगा, मंच से ऊपरी, मंच के ऊपर। इसके बाद है उभयता है, उभयता के योग में जैसे कि अभी हमने बात की थी तो द्वितीय विभक्ति होती है, पितरम उभयता पुत्रौ स्तः। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर यह होगा, और इसके साथ ही कुछ ध्यान रखने योग्य बात भी बताई गई है। क्रियामाद्रिते यत्र द्वितीय तृतीय विभक्ति ही भवन्ति था कारक विभक्ति हैं, तो क्रिया को लेकर जो ये विभक्तियाँ का प्रयोग करते हैं तो उन्हें का हम कारक विभक्ति कहेंगे। जैसे राम है ग्रामम गस्ति, बालकाः यानेन यान्ति इत्यादि है। जैसे राम है, ग्रामम है, बालकाः, यानेन, ये सारी विभक्तियाँ हैं और ये क्रियाएँ हैं, गस्ति, यान्ति। पदम आश्रित्य प्रयुक्ता विभक्ति उपपद विभक्ति द्विजन्ते, तो पदम आश्रित्य जो है इनको कहा गया है उपपद विभक्ति। ये जो है जैसे ग्रामम ये वाली प्रीत है, सह ये वाली, जैसे ग्रामम प्रीत है वनम, तो इसके योग में द्वितीय, सह जो है सह के योग में तृतीय रामी है।
अत्र प्रीतः इति योगे ग्राम पदार्थ द्वितीया तथा च सह इति योगे राम पदार्थ प्रयुक्ता तृतीया विभक्ति उपपद विभक्ति अस्ति। तो जिनको कहा जाता है उपपद विभक्ति, उभयतः प्रीतः ये साथ में जो लगती हैं, जिनके योग में विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास थी और ये आपके या व्याकरण थी। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें हम इससे आगे के जो आपके लेसन हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।